चलिए, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या होता है? एक हमारा एक ऐसा यूनिट होता है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम अपने किसी भी तरह से मैथमेटिकल और कैलकुलेशन यूनिट पे काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके कई सारे देखिए टैब्स दिए होते हैं, जैसे फाइल टैब, है ना? इसी तरह से होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फार्मूला टैब, ये सारी चीज़ें आपको दी होती हैं, जो कि हर एक टैब अपने एक अलग ऑप्शंस या कमांड्स के लिए जाना जाता है। आपको जिस तरह से काम करना होता है, आप उसी तरह से किसमें जाते हैं? टैब्स में जाएँगे। इसको हम दूसरे नाम यानी मेनू के नाम से भी जानते हैं, ठीक? तो ये तो हम आप लोगों को उस दिन भी क्लियर कर दिए थे। ये सारे आपके क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। ऊपर जो आपको दिख रहा होता है, ये होता है हमारा टाइटल बार, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा क्या होता है? क्या होता है? वर्कबुक होता है। उस वर्कबुक के बारे में बताता है कि रिसेंटली आप किस वर्कबुक के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जैसे आज किसी वर्कबुक के अंदर काम कर लिए, कल आकर के वापस उसी वर्कबुक के साथ काम करना है। अब आपके सामने ये समस्या आती है कि हमने एक्सेल तो ओपन कर लिया है, पर हमारा वो काम कहाँ पर करेगा, है ना? यानी वो एक्सेल के अंदर जो हमने वर्कबुक बनाई थी, वो कहाँ से ओपन करके उसको हम चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस तरह का काम करना होता है, तो हमारे पास क्या होता है? फाइल मेनू होता है। फाइल मेनू के अंदर यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज़, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज़, ये सभी ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। आप हर एक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हो जैसे इन्फो दिया हुआ है, तो इन्फो पे जैसे आप क्लिक करते हो, तो जो भी आपकी वर्क बुक होती है, इस वर्क बुक की प्रॉपर्टी वगैरह बताता है ना? जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताया हुआ है ना, इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, कैटेगरी क्या है, इसके साथ लास्ट टाइम कब काम किया गया था, इसको किस विंडोज़ में रजिस्टर्ड किया गया है। जैसे हमने अपने विंडोज़ को सिटी 1 के नाम से रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ आता है अगला ऑप्शन, जिसमें से होता है न्यू। न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हम किसी भी तरह के एक नए वर्कबुक के साथ काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्कशीट नहीं, वर्कबुक। उस दिन हमने आप लोगों को वर्कबुक और वर्कशीट दोनों के बीच डिफरेंट बता दिया था, है ना? तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये वर्कबुक होता है। अगर आपको फिर से किसी दूसरी बुक के अंदर काम करना है, तो यहाँ पर आप ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर की तरह हैं, आपको नहीं पता है कि एक्सेल में हम किस तरह से फॉर्मेट्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, या किस तरह के काम के लिए कौन-कौन से फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको टेम्पलेट्स के रूप में भी कई सारे टेम्पलेट्स दिखते हैं, यानी कई सारे फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सजेशन में जैसे है ना, बिज़नेस से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, है ना? प्लानर्स और टैकेट से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, कई तरीके से आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलता है, जिसका अलग-अलग ही फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है। लेकिन चूँकि हम एक्सेल को सीख रहे हैं, ना कि उसके अंदर हमें काम ही करना है, तो इसलिए हमेशा किसके साथ जाते हैं? ब्लैंक वर्कबुक के साथ, है ना? क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना है? सीखना होता है। तो अभी हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को थोड़ा-सा क्लियर करते हैं और यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए होम मेन्यू से, ठीक? यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले दिया होता है होम मेन्यू। होम का मतलब ही क्या होता है? घर, है ना? और घर में वो सभी हमारे पास सुविधाएँ अवेलेबल होती है छोटी-छोटी, जो हम अपने साथ उपयोग करते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। एक चीज़ आप लोगों को उस दिन हम ये भी बताए थे, ये जो हमारा टैब्स होता है, टैब्स के नीचे जो भी आपको ये पट्टी पूरी दिखती है, इसको हम क्या कहते हैं? रिबन बार। क्या कहते हैं? रिबन बार, ठीक है? और इस रिबन बार के अंदर अलग-अलग देखिए क्या दिया होता है? ग्रुप दिया होता है। जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फ़ॉन्ट का ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप, नंबर का ग्रुप, स्टाइल्स का ग्रुप, सेल्स का ग्रुप और एडिटिंग का ग्रुप, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, आपका जो हर एक ग्रुप होता है, अपने अलग नेचर और काम के लिए पहचाना जाता है ना? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर कितने ऑप्शंस मिलते हैं? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिलते हैं। यानी क्लिपबोर्ड एक ही तरह का काम करेगा और उस एक ही तरह के काम को करने के लिए अपने पास ये 4 ऑप्शन रखता है। और ये ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर एक्सेल ही बस की नहीं रहेगी, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ काम करेंगे, तो क्लिपबोर्ड कमांड का उपयोग हर जगह, हर वक़्त किया जाएगा। ये आपके काम को आसान बनाता है ना? क्योंकि इसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप अपने डाटा को बार-बार लिखते नहीं हैं। अगर हम एक बार किसी डेटा को लिख लिए हैं और उसकी ज़रूरत हमें किसी दूसरी जगह वापस पड़ रही है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है? तो हम आते हैं पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप की तरह और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस मिलता है, जिसमें पेस्ट, कट,
कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब बाय